बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिम हज़रात अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। मुझे ज़िंदगी में बहुत मुख्तलिफ़ तरह के लोगों से मिलने का इत्तेफ़ाक होता है। अभी हाल ही में एक ऐसी खातून से मैं मिला कि जो अपने किसी ज़ाती मसले की वजह से मशरक़ की तशरीफ़ लाई थी और उन्होंने आके कहा कि इनफेक्ट मैं तो आपसे मुतारिफ़ नहीं थी। मुझे मेरी वालदा ने कहा कि तू मेरी ऐसी बेटी है जो लोगों के रास्ते खोलती है, तो जा खुदा भी तेरा रास्ता खोलेगा और तू जाके अख्तर अब्बास से मिल, तुझे एक बहुत अच्छा मशवरा मिलेगा। ये खातून पाकिस्तान की नामवर ब्यूरोक्रेट हैं और आला तरीन सतह के जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनमें से एक हैं। हमारी जो डिस्कशन हुई वो हुई और उसके बाद बात ख़त्म हो गई। बाद में जब टेलीफोन पे बात हुई और मुझे लगा कि कुछ बातें ऐसी हैं जो उनकी ज़ात में बाकी लोगों के लिए बहुत सारा सोचने का रास्ता खोल सकती हैं, तो कुछ सवाल मैंने उनसे पूछे तो उन्होंने हंसते हुए कहा, अब आप अगर आप चाहें तो मेरा नाम लिए बिना लोगों को कुछ बातें बता सकते हैं, इसलिए कि जब आप खैर का रास्ता खोलते हैं तो फिर बाकी लोगों के लिए भी रास्ते खुल जाते हैं। मैंने उनसे कहा कि आप बीइंग द गर्ल, जब आपने इस पूरे प्रोफेशन को इख्तियार किया तो क्या बहुत आसान था? क्योंकि इस वक्त आप जिस मनसब पे हैं, मुकाम पे हैं, तो चारों तरफ इवन गवर्नमेंट की और आपके ऑफिसर्स की और महकमे की बहुत कीन निगाह होती है, हर तरह से जांचने और आंकने की, फिर जाके इतनी आला पोजीशन दी जाती है। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने जिस बात पे सबसे ज़्यादा फोकस रखा वो अपना किरदार था, इसलिए कि किरदार में अगर थोड़ा सा भी डेंट पड़ जाए तो फिर उसके बाद आपके लिए इवन दुनियावी तरक्की के रास्ते भी सारे रुक जाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप डिस्टेंस कैसे मेंटेन करती थी? उन्होंने कहा, हाँ ये बहुत मुश्किल मामला है, पर इसी को आपको अपनी निगाह के सामने रखना होता है। खातिम हज़रात, जब आप चाहें किसी काम को करना और अल्लाह से उसकी आरजू करते हैं तो वो काम हो जाता है। इसी तौर पर उन्होंने कहा कि आला दर्जे के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनफैक्ट उनका घर टूटना सबसे आसान होता है, पर मैंने हदफ ये तय किया था कि मुझे अपने घर को महफूज रखना है। सो मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, बहुत उम्दा मैंने ज़िंदगी गुजारी है, 16-17 साल, और आपको हैरत होगी कि इन 16-17 सालों में मेरी अपने शौहर के साथ कभी तू तड़ाक भी नहीं हुई। तो मैंने पूछा, हो कम उस घर में रहते हैं तो उस घर में सास भी होगी, नंदें भी होगी? उनका हाँ बिल्कुल हैं, कभी वो बुला लें तो सद बिस्मिल्लाह और न बुलाएं तो भी मैंने कभी परेशानी नहीं की, मैंने अपने आप पे उसको तारी नहीं किया। और घर की बात मैंने कभी बाहर नहीं आने दी और बाहर की बात कभी घर में जाने नहीं दी। इसी तौर पे कुछ ज़िंदगी में मैंने असूल बनाए। पहला असूल मैंने ये बनाया कि मुझे हर मनसब के साथ जितना मेरा मनसब बढ़ता जाएगा मुझे हम्बल ही रहना है, सो आई एम हम्बल। दूसरा उन्होंने कहा, मैंने असूल बनाया था कि मुझे हमेशा लोगों की बात को सुनना है। सो मेरे पास जो बड़े बड़े लोग आते हैं जिनके बड़े बड़े प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ और तनाज़े होते हैं जो कि उनको हल करना मेरे ज़िम्मे होता है, तो मैं उनकी बात को सुनती हूँ और अपने एंगल से नहीं सुनती, उनको उनकी बात के एंगल से सुनती हूँ। नतीजतन मामला फहमी मुझको आई और उन चीज़ों पे जिस पे बाकी अफसरों की निगाह नहीं जाती, मैं जल्दी उसको नैरो डाउन करके वहाँ पहुँच जाती हूँ। तीसरी बात उन्होंने कहा कि मैं अपने स्टाफ के साथ बहुत अच्छी हूँ, जो मेरी टीम है मैं उनके साथ बदतमीज़ी नहीं करती, मैं उनके साथ बहुत उम्दा रवैया अख्तियार करती हूँ। चौथी बात यह है कि मेरा अल्लाह पे जो ईमान है और जो एतकाद है वो बहुत पुख्ता है। और पांचवी ये कि मैंने अपने वालिद की उंगली पकड़ी थी, वो मुझे इस करियर में लेके आए थे। मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ती थी और सारे ही लड़के थे, पर मेरे वालिद ने मुझे ऐसा ग्रो किया, इतना एतमाद दिया कि वो मेरे सारे क्लास फेलोज़ को घर बुला लेते थे, वो उनके साथ बिडन आइसक्रीम खाने चले जाते थे। समटाइम ये भी होता था कि अगर कभी कोई कंसर्ट होता तो हमारे साथ कंसर्ट पे चले जाते, अंदर नहीं जाते थे पर बाहर अपनी गाड़ी में बैठे रहते थे और मुझे पूरा यकीन होता था कि पीछे एक चट्टान जैसा मेरा बाप मौजूद है। ख़ातिम हज़रात, बहुत सारी चीज़ें जो उस वक्त हो रही होती हैं हम उसको वज़न नहीं देते, पर जब वक्त गुजर जाता है और हम बड़े हो जाते हैं तो अगर उस वक्त हम दानिश और फहम और वो जो अदराक होता है उसकी निगाह से देखें तो छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से हम मिल के एक बड़ी शख्सियत बनते हैं। आप में से सभी की ये ख्वाहिश और आरजू होती है
कि वो एक काबिल फ़ख्र इंसान बने, एक ऐसी लड़की जिस पे लोग नाज करें, जिस पे लोग रश करें, एक ऐसा फ़र्द जिसकी लोग इज़्ज़त करें, जो लोगों के लिए काबिल तक़लीद हो। किताबों में भी जो भी लिखा हो, पर जब आप कभी अमली ज़िंदगी में ऐसे लोगों को देखते हैं, देखें हर इंसान बहुत आइडियल नहीं होता, हर इंसान बहुत शानदार और बहुत उम्दा भी नहीं होता, पर फिर भी उसकी ज़ात में कुछ पहलू ऐसे ज़रूर होते हैं कि जिन पे गौर करना चाहिए, जिन पे तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी निकल आती हैं कि जिनकी ज़िंदगी का फ्लेवर आप अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लो तो आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाती है। हम में से सारे ही बहुत बेहतर होना चाहते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो डीएमजी में हो, पुलिस में हो। कौन सा शोबा है जहां काम करने वाला ऑफिसर या जी। तो खातिन हज़रात, उस खातून ने दो बातें और भी बताई और ये दोनों बातें भी आपके बड़े काम आ सकती हैं। एक तो उन्होंने कहा कि मैं हमेशा बहुत उम्दा और अच्छे कपड़े कैरी करती हूँ, मैं कभी कमतर दर्जे के कपड़े ना कभी सोचती हूँ ना उन पर गई हूँ, चूँकि जैसा मनसब हो आपको अपनी शख्सियत को उसी तौर पे लेके चलना चाहिए। वो जो पंजाबी में कहते हैं खाओ मन भाता और पहनो जग भाता, तो इनफैक्ट शी बिलीव्ड और शी प्रैक्टिस। इस तरह उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि मैंने ज़िंदगी में ये देखा था और सीखा था कि जो आला ज़र्फ़ हो, जिसका ज़र्फ़ बड़ा हो, इनफैक्ट उसकी लोगों को देखने की निगाह भी बड़ी होनी चाहिए, उसको चीज़ों को एब्जॉर्ब करने की निगाह भी बड़ी होनी चाहिए, उसको माफ़ करने की निगाह भी बड़ी होनी चाहिए। सो मैंने भी कोशिश ये की कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे नागवार भी गुजरें तो मैं उनको इग्नोर कर देती हूँ। यूँ मुझे इल्म भी नहीं हुआ और मेरी ज़िंदगी के इतने सारे साल गुजर गए और एकेडमी से लेके, सिविल सर्विस एकेडमी से लेके मौजूदा पोजीशन तक पहुँचते पहुँचे मेरे रब ने मुझे न सिर्फ़ मेरी इज़्ज़त को, मेरे वक़ार को, मेरे मर्तबे को हमेशा अपनी पनाह में रखा, बल्कि मुझे हमेशा लोगों की निगाह में उठाया। और इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी की लेगेसी बहुत अच्छी हो और मेरा अल्लाह मुझ पे मेहरबान हो तो मेरी औलाद की भी लेगेसी बहुत अच्छी हो, वो भी नेक हो और मेरे लिए वाक़तन एक ऐसा सदका बने कि जब तक वो ज़िंदा रहें मेरे लिए दुआ उनकी तरफ से आती रहे। और जहाँ जहाँ मैंने काम किया हो, ये भी मेरा टारगेट होता है, हदफ होता है कि लोग मुझे बहुत अच्छे लफ्ज़ों से याद करें। और जो अफसर होता है उसके अच्छे लफ्ज़ आमतौर पर उसके फ़ैसलों में छुपे होते हैं, क्योंकि अगर उसका फ़ैसला, उसमें दयानत नहीं है, उसमें मैच्योरिटी नहीं है और उसमें अदल नहीं है, तो सबसे पहले ये बात उसके आसपास वाले नोट करते हैं और वो उसकी इज़्ज़त करना छोड़ देते हैं। खातिन हज़रात, ज़िंदगी के गुर तो बहुत सारे हैं, पर मेरा ख्याल कभी थोड़े भी हाथ लगें और वो भी ऐसे जिसको किसी ने आजमाया हो और आजमा के उसकी वजह से उसकी ज़िंदगी एक तरक्की के सीढ़ियाँ और मनाजिल तय करते आगे बढ़ी हो, तो ज़रूर उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। ना भी उठाने का मूड हो तो गौर तो करना चाहिए। मुमकिन है दो चार बातें ऐसी हों जो आपके दिल पे लगें, जो बात हिक पे जाके लगती है वो हमेशा हमको अच्छी लगती है और कहीं ना कहीं हमारा फ़ायदा हो जाता है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।